guys, this is Pink Auto. Oh my god. Guys, हम बहुत ऊपर हैं, हम चेस्ट लेवल पर हैं. Scary. L&T ने क्या अमेजिंग काम किया है, इतना ह्यूज 182 मीटर्स का स्टैचू बना के. फार्मर्स थे, उन्होंने अपना स्क्रैप आयरन जो है वो डोनेट किया. So guys, this is the amazing library at Statue of Unity base पे जो म्यूजियम है वहाँ पर है. Look at him. बहुत टायरिंग है वैसे, है ना आशीष? और लेवल 5 तक तो जाते भी नहीं है. Guys, हम आ चुके हैं लाइट शो. सांबर एंड ये पता नहीं होंडा है शायद. जंगल सफारी के लिए ऑटो हमारे. Guys, did you see this line? Bird sanctuary type of a place है. This place is like close to nature. Hi. आपका एक पैर कहाँ गया? पानी में मुझे लगा जुरासिक वर्ल्ड में आ गए. नौका विहार बोटिंग पॉइंट. तो गाइस, हमने ली है यहाँ से जो शटल सर्विस. So guys, now we are checking out from the hotel and we will be reaching the Sardar Patel Statue of Unity in a while. चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसा है वहाँ पे. वेदर अभी ठीक है, बारिश नहीं है फिलहाल. Let's go. It's getting hard to figure out what you're about. So guys, 17 मिनट दिखा रहे हैं अभी यहाँ से. 8 किलोमीटर्स है हमारे होटल से. बस पहुँच रहे हैं हम. आज कोशिश करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी और लाइट शो देखने के लिए. कितना सुंदर बनाया हुआ है पत्थर से. Falling in, you can barely swim. Grab a passing moment and let go. Take Hey guys, so we are very excited. अब हम पहुँचने वाले हैं बस 7 मिनट में सरदार पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी में. और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम चारों लोग एज अ फैमिली यहाँ पे आए हैं. एंड सामने दिख रही है क्या? मेरे को तो कुछ बिल्कुल धुंध में उधर एकदम. मैं आपको दिखाती हूँ सामने से. हेलो एवरीवन, हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से और पहुंच गए हैं केवड़िया, वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए. ओह माय गॉड. सो गाइस, ये व्लॉग मैं थोड़ा देरी से डाल रही हूँ. जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा धुंध है स्टैचू के पास एंड ये हमें 6-7 किलोमीटर दूर से ही दिखने लग जाता है वंस यू आर इन योर कार. नाउ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बिकॉज इसके बिना बहुत वास्ट एरिया है, घूमना मुश्किल है. सो आप जैसे ही ये साइट देख रहे हैं, यू हैव टू गो टू द इंटरनेट, एक्सप्लोर दिस साइट बिकॉज इट इज नॉट जस्ट दिस स्टैचू, देयर आर मल्टीपल प्लेसेस टू विजिट एट केवड़िया. सो यहाँ पे जैसे ही आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की ये वेबसाइट खोलते हैं, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ऐप स्टोर ऑल्सो. यू कैन सी द विजिटिंग आवर्स. जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको दिखेगी एक बहुत सारी गाइडेड टूर, ई रिक्शा, फेयर लिस्ट एंड मेनी मोर थिंग्स. सो फॉर एग्जाम्पल, द गाइडेड टूर का आप कॉलम क्लिक करते हैं, यू कैन सी द फेयर, यू कैन सी हाउ मेनी पीपल अ गाइड कैन टेक एंड एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है ऊपर. आप आराम से गाइडेड टूर ले सकते हैं बिकॉज इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल. सेकेंडली, इफ़ यू गो टू द ई रिक्शा, ये जो मैंने आपको पिंक ऑटोज दिखाए ना, दोज आर एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, आपको पूरे एरिया में घुमा देते हैं. वेरी हेल्पफुल. यू कैन बुक इट फॉर 4 hours, 8 hours थ्रू आउट द डे. नाउ कमिंग टू द आइटिनरी, ये साइट आपको एक आइटिनरी बना के देती है फॉर अ डे. इफ़ यू आर विजिटिंग, तो आपको कहाँ कहाँ विजिट करना है, व्हाट आर द टाइम स्लॉट्स, important places. and if you're visiting for 2 days, उसके लिए भी एक detailed itinerary आपको मिल जाएगी. आप प्लस माइनस डेफिनेटली कर सकते हैं अपने हिसाब से. We visited for almost 1.5 or 2 day you can say. तो हम जितना देख पाए हमने देखा. Then कुछ लोग 3 दिन के लिए भी आते हैं, which covers 80 to 90%. Then you can shop from this website. You can get Statue of Unity cap, t-shirts, the mug. Now coming to the most important, the tourist attractions, guys. इतनी एग्जॉस्टिव लिस्ट है ना, आपको लगेगा कि आप सिर्फ स्टैचू नहीं देखने आए हैं. देयर आर मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर. द कैक्टस गार्डन,
the Arogya Cafe, there is nursery. So once you go to any of these places, you can see the description, the time slots, and the list is huge. जब आप साइट पे जाएंगे, आपको सब कुछ कवर करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. Completely depends upon your interest. ये जो SOU एक्सप्रेस एंट्री है इसके बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस गोज टू द विजिटिंग गैलरी जो 153 मीटर्स पे आप लिफ्ट से जाते हैं और वहाँ से पूरा व्यू दिखता है. इसमें आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन ईजिली वॉच द व्यूइंग गैलरी. थोड़ी सी महंगी है टिकट बट वर्थ है. सो बिसाइड्स दैट हम जू गए थे एंड वी वेंट टू द नर्मदा बोटिंग पॉइंट. स्टे एंड एकोमोडेशन की बात करें तो टेंट सिटी बहुत फेमस है यहाँ का बिकॉज उनके पैकेजेस होते हैं और वो आपको पूरा गाइडेड टूर करा लेते हैं. ये है पिंक ऑटो, सो क्यूट. So besides this information, you have to watch this vlog till end to experience that thrill and fun of visiting the tallest statue of the world, the Statue of Unity. तो तैयार है ना? फटाफट निकालिए पॉपकॉर्न और पेप्सी एंड शुरू हो जाइए हमारा ये व्लॉग देखने के लिए डाज़ल विद दीप्ति के साथ. Guys, this is पिंक ऑटो. हम बैठ रहे हैं इस वाले पिंक ऑटो में. एक ऑटो में 2 लोग, एक ऑटो में 2 लोग. हम दूसरे ऑटो में जा रहे हैं. वो 5 नंबर गेट है. बाय दीदा. हम बैठ चुके हैं गाइस पिंक ऑटो में. इट्स फन एक्सपीरियंस ना. समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है. Actually, नया new kind of experience altogether. Such a huge area, so many tourists all around and confusion नहीं बोलोगे but you need to know properly. पूछ के जाइए सब जगह कि कहाँ देखना है क्या देखना है. बहुत सारी चीजें रास्ते में. साउंड एंड लाइट शो आई थिंक. यहाँ जा रही है मम्मी और आशी. आशी भीड़ देख. मम्मी भीड़. और यहाँ से दिख रहा है सरदार पटेल स्टैचू. गाइस ये भीड़ देखे क्या जबरदस्त भीड़ है यहाँ पे. तो यहाँ से ले लिया हमने कॉल स्टार्ट आगे तक जाने के लिए. कहाँ जा रहे हो? पहले से टिकट बुक करा के जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टूरिस्ट सीजन में जितना रश होता है वहाँ पे लाइन में काउंटर्स पे खड़े होके कराना टिकट्स बुक इम्पॉसिबल है. सरदार पटेल स्टैचू के बेस पे पहुँच के बताएंगे आपको कि क्या है ये गैलरी. सो होटल पहुंचने के बाद फ्रेश होके हम सीधे निकल आए स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए. और गाइज यहाँ बेस पे पहुंचने के बाद जो व्यू था इट वाज सो मेस्मराइजिंग. मैं तो लाइफ में इतना ह्यूज कुछ फर्स्ट टाइम ही देख रही थी. इट वाज अमेजिंग. और उसके साथ साथ मेरे फेस पे आप एक्साइटमेंट तो देख ही सकते हैं इस जगह को विजिट करने की. स्पेशली मॉम दिव्या और आशीष के साथ था तो इट वाज अ स्पेशल विजिट. जैसे ही आप बेस पे पहुंचते हैं वहाँ आपको एक म्यूजियम सॉर्ट ऑफ अ थिंग दिखती है जहाँ पे एक ह्यूज गैलरी है जहाँ पे फोटोग्राफ्स मिलेंगे आपको इनॉग्रेशन के जब ब्रिक रखी गई थी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी. द पीपल ऑफ नर्मदा उनका आर्ट एंड क्राफ्ट उनके फोटोज जो बहुत ही ब्यूटीफुल है. द L&T टीम हु मेड दिस स्टैचू द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू. इस म्यूजियम में आपको जो एग्जैक्ट स्टैचू है उसकी एक रेप्लिका भी मिल जाएगी. और अब टाइम था व्यूइंग गैलरी जाने का. सो गाइज यहाँ पे है व्यूइंग गैलरी. यहाँ से ऊपर जाने का है. गाइज अभी हम जा रहे हैं व्यूइंग गैलरी. वो जो सरदार पटेल स्टैचू है ये 5 जोन्स में डिवाइडेड है. तो हम जो चेस्ट लेवल पे जो जोन है वहाँ जाके व्यू देखने वाले हैं. वहाँ पे बहुत छोटे छोटे विंडोज जैसे आप बाहर से देखते हैं वो दिखता है. वहाँ से पूरा अच्छा व्यू दिखता है. आर यू एक्साइटेड? भीड़ बहुत है लेकिन बहुत रश है क्योंकि टूरिस्ट सीजन है. ये हमारे साथ भैया. हेलो. चलो दिव्या और मम्मी को देखो सबसे पहले एक्साइटेड जाने के लिए. कुछ दिखेगा इतना धुंध हो रखा है. हम बहुत ऊपर हैं. हम चेस्ट लेवल पर हैं ऑफ दिस 182 मीटर स्टैचू एंड ऊपर बहुत धुंध हो रखा है. कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बट थोड़ा सा एक जो रिवर का एक बॉर्डर है ना वो दिख रहा है जिससे पता लग रहा है वी आर एट सच ग्रेट हाइट. स्कैरी. गाइस ये व्यूइंग गैलरी आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते क्योंकि इतनी हाइट 153 मीटर्स पे क्योंकि चेस्ट लेवल पर है. वहाँ पहुँचने के बाद व्यू बहुत अमेजिंग था. जो सामने है विंध्याचल पर्वतमाला है
ओ सामने वाला? नहीं, ये साथ हाँ, हाँ, वहाँ से है, वह सतपुड़ा है। सतपुड़ा। ये विंध्याचल कौन सा? इधर है वो विंध्याचल पर्वत। हाँ, वो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है बट मम्मी क्या समझ आया? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ऊंचा है ना? Imagine the kind of work the engineers have put in. Hats off to L&T. वापस जाते हुए गैलरी में ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हैं जहां से आप ये पूरा फ्रेमवर्क नीचे लेवल तक देख सकते हैं और तब आपको रियलाइज होता है कि कितनी मेहनत से बना है ये। The tallest statue in the world. यहाँ से आशीष जा रहा है बाहर। वो यहाँ पे हम थोड़े ग्राउंड लेवल पे आ गए हैं। दिस इज द फुल एरिया। सो गाइस मेरे पीछे है नर्मदा नदी का पूरा व्यू जो कि अभी फॉग की वजह से थोड़ा सा कम दिख रहा है। एंड नाउ आफ्टर विजिटिंग द स्टैचू ऑफ यूनिटी हम जा रहे हैं अभी लेज़र शो के लिए, जिसके लिए एक अलग एरिया है, वहाँ जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सो नाउ लेट्स गो फॉर द लेज़र एंड लाइट शो। लाइट शो इसी कैंपस में 7:30 to 8 होता है, तो टाइम से निकल के एक सीट ऑक्यूपाई करना जरूरी है। फॉग और पीछे जो नदी है उसके ऊपर जो ब्रिज है, ये जो जस्ट मेरे पीछे है, दिस इज द लिंकेज ब्रिज जो कि L&T कंपनी ने बनाया हुआ है। इट्स अमेजिंग। अभी चल रहे हैं आगे। जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल निकली है ये जगह। One door opens while another one closes. फाइनली थोड़ा टाइम हमने निकाला नर्मदा रिवर का व्यू एंजॉय करने। So this visit to Sardar Vallabhbhai Patel statue has been immensely amazing and satisfying. So basically it's a tribute to the Iron Man of our nation. में जैसा कि आप देख रहे हैं L&T ने क्या अमेजिंग काम किया है, इतना ह्यूज 182 मीटर्स का स्टैचू बना के। प्लस 2013 से 2018 के बीच का जो टाइम था, उस बीच में हमारे जो फार्मर्स थे उन्होंने अपना स्क्रैप आयरन जो है वो डोनेट किया और उससे ही इसका जो बेस का स्ट्रक्चर है वो बना। प्लस थैंक्स टू गुजरात गवर्नमेंट जिन्होंने मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द मनी जो है डोनेट किया स्टैचू के बिल्डअप में। सो दिस इज़ अ अमेजिंग स्टैचू। इफ़ यू आर ऑन अ गुजरात टूर यू मस्ट विजिट। एंड अभी चलते हैं हम आगे लाइट शो के लिए। ये जो कैंपेन हुआ था जिसमें सबने स्क्रैप आयरन डोनेट किया था, उसमें सबसे पहला जो डोनेशन था वो ये था, लोहे का हथौड़ा के जैसा लग रहा है ये। इसमें लिखा है फर्स्ट फार्मर टूल रिसीव्ड फ्रॉम अननोन फार्मर ऑफ झारखंड ड्यूरिंग लोहा कैंप। मतलब कहाँ कहाँ से लोगों ने लोहा डोनेट किया। Total cost of making this statue is 2,989 crores एंड ये स्टैचू L&T के 3,000 वर्कर्स और 250 इंजीनियर्स ने सिर्फ 46 मंथ्स में बनाकर खड़ा कर दिया। ग्राउंड फ्लोर पे जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे आप बैठ के डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। यहाँ है एक लाइब्रेरी। दिस इज द अमेजिंग लाइब्रेरी एट स्टैचू ऑफ यूनिटी बेस पे जो म्यूजियम है वहाँ पर है। आप ये सारे जो बुक्स देख रहे हैं आप इसमें से कोई भी बुक लेके पढ़ सकते हैं। ये आपको दिखाते हैं। This is not real books. This is a wallpaper sort of a thing जो बिल्कुल ओरिजिनल बुक्स की तरह लग रहा है। Isn't it amazing? हम आए हैं अहमदाबाद से। इस पूरे म्यूजियम को घूमने के लिए 2 से 3 घंटे तो बहुत आराम से लगते हैं और अगर आप इतनी दूर आए हैं तो आप चाहेंगे कि आप सब कुछ डिटेल में देखें क्योंकि इट इज सो एनरिचिंग एक्सपीरियंस। कुछ इतना इन्फॉर्मेटिव है तो यहाँ पर टाइम निकाल के आना बहुत ज़रूरी है। एंडलेस है, कितना भी देखो यहाँ बहुत कुछ है। आप आराम से 3 घंटे तो यही निकाल सकते हैं एग्जीबिशन में। बहुत टायरिंग है वैसे, है ना आशीष? पानी की बोतल लेके घूमना पड़ेगा सबको। आशीष ने तो ले रखी है तब से हाथ में पानी की एक बोतल। कीप बी हाइड्रेटेड क्योंकि बहुत कुछ है घूमने के लिए यहाँ पे। ये है रात का व्यू शाम का, कितना ब्यूटीफुल एरिया है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 5 तक तो जाते भी नहीं है। तो ये ख़त्म हुआ यहाँ पे हमारा म्यूज़ियम का टूर बेसिकली। चलते हैं लाइट शो के लिए। शाम हो चुकी है,
7 बजे से शुरू है और 6 बजे से जाके हमें बैठना पड़ेगा, नहीं तो सीट्स नहीं मिलेंगी। ले ले। गाइस, जैसे ही शाम को लाइट्स ऑन हुई तो यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मन कर रहा था बस यहीं रह जाओ। Guys, look at the rush. So many people sitting over here for the light show. यहाँ है छोटा सा कैफेटेरिया, यहाँ बैठ के आप कुछ भी खा सकते हैं। थक गए ना, एकदम टायरिंग। एक्चुअली बहुत कुछ है देखने के लिए। गाइस, हम आ चुके हैं लाइट शो ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू। ये देखो दिव्या बैठ के एकदम कॉर्नर में। कितने बजे शुरू होने वाला है? 5 मिनट। वाओ, 5 मिनट्स में इट इज स्टार्टिंग। अंधेरा हो गया पूरा। वाओ, सो अमेजिंग। गाइस, आप कुछ देखें ना देखें, ये लेजर शो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मैं फिर से बोलूंगी, ये वीडियो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा है। बहुत ही मिसमराइजिंग था ये लाइट शो। एंड दिस सर्टेनली गिव मी गूज़बम्प्स। कैसा रहा भाई? बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। आई थिंक लाइट शो किसी को मिस नहीं करना चाहिए। वो एक आइसिंग ऑन द केक वाली बात है। बहुत ही ब्यूटीफुल। और जैसे शुरू हुआ तो हम लोगों को लगा ओ माय गॉड, ये क्या शुरू हो रहा है। अचानक से लाइट्स इतनी ऊंची ऊंची, बहुत मज़ा आ गया। इट वॉज अ वंडरफुल डे, एकदम मस्त दिन हो गया पूरा घूम के। नाउ वी आर गोइंग बैक टू द होटल। रोड देखो कितना अमेजिंग, मोर बनाए हुए हैं पूरे। हम एक्चुअली पार्किंग एरिया तक चल के जा रहे हैं, बहुत आराम से रोड के साइड में। हवा बड़ी अच्छी चल रही है। दिस वाज एंड ऑफ डे 1। हम सब बहुत थके हुए थे और अब टाइम था होटल जाके गुड नाइट स्लीप का। गुड मॉर्निंग। सो इट इज़ डे 2 एट केवड़िया, बेसिकली स्टैचू ऑफ यूनिटी। और हमारे जो आज के प्लान्स हैं वो बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। इट्स 8 AM इन द मॉर्निंग। हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। एक्साइटमेंट तो रहती है ना अगले दिन भी सुबह घूमने की, तो हम तैयार होकर पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हमें जाना है जंगल सफारी के लिए, एंड डिपेंडिंग अपॉन द रश, बिकॉज कल 35,000 लोग थे इनसाइड द स्टैचू ऑफ यूनिटी। बहुत भीड़ थी, एंड स्पेशली टुडे इज़ वीकेंड, तो देखते हैं हमें जू देखने को मिलती है कि नहीं आज। और जो सेकंड प्लान है वो है नौका विहार, तो वो अपस्ट्रीम ऑफ द डैम लेके जाते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट इज़। एंड आज का दिन शुरू होता है अभी से। यहाँ सुबह सुबह दिव्या और मम्मी हो चुके हैं रेडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे थे एक्साइटमेंट में? सो गाइस, ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं हम अब नीचे। बुफे वाज इंक्लूडेड। उसके बाद बहुत भीड़ हुई, मुझे तो अभी से डर लग रहा है क्योंकि कल जो हमने रश देखा है ना, दैट वाज टू मच। यहाँ बाहर लेआउट है आपका सारा फ्रूट जूसेस। Let's go inside and let's have a look अंदर कैसा। यहाँ है ढोकला, चटनी, ग्रीन चटनी, सांभर। What are you taking, Divya? तो गाइज, वी स्टेड एट द फर्न सरदार सरोवर रिजॉर्ट और हमारे दिन की शुरुआत हुई एक अमेजिंग ब्रेकफास्ट के साथ। इट वाज टू डिलीशियस, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी हो तो ट्रिप में तो 4 चांद लग ही जाते हैं। तो आगे और भी फन है, देखते रहिए। जलेबी एंड फाफड़ा, लवली। क्या लिया दिव्या? दिव्या ने लिया है साउथ इंडियन। मम्मी आप क्या ले रहे हो? सब साउथ इंडियन पे टूट पड़े हैं। इडली। तो गाइस लुक एट माय प्लेट। मैं लेकर आई हूँ इडली, चटनी, सांबर एंड ढोकला एंड एक ब्रेड पकौड़ा था, वो मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। एंड ये पता नहीं बोंडा है शायद।
तो ये है, साथ में हम लेकर आए हैं वाटरमेलन जूस। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं, सीन्स फ्रेश। और अब सबसे पहले मैं ब्रेड पकौड़ा। मैं डेफिनेटली आपको ये रिजॉर्ट रिकमेंड करूंगी क्योंकि बिसाइड्स द फ्रेश फूड यहाँ के रूम्स बहुत कोजी थे। और अगर लोकेशन की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी से सिर्फ 20 से 25 मिनट की दूरी पर है। बड़ा है ना, बड़ा। दिस इज लाइक टू गुड। मतलब मेरे को इतना अमेजिंग लग रहा है ना। वेरी वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड एंड वेरी वेरी क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड। फेवरेट आज का, बेस्ट ऑफ द डे। है ना हैप्पी? मैं ट्राई नहीं किया। This is the yogurt, looking very yummy. Look at the size. It's strawberry flavored yogurt. अच्छा है बहुत। क्या लेके क्या लेके आया सेकेंड हैंड में? मम्मी भी खा रही है डोसा। क्या लेकर आया आशी? मसाला डोसा। मम्मी कैसा है? ये पूरा मैप ऑफ द नियर बाई प्लेसेस ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? ओह, हम यहाँ नौका विहार करेंगे। Hey guys, तो हम अब निकल रहे हैं जंगल सफारी के लिए। ऑटो हमारा आ चुका है और बस यहाँ से कुछ ही देर पे जंगल सफारी है। इसलिए I'm very excited। ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। निकल चुके हैं हम जंगल सफारी के लिए। यहाँ है टिकट काउंटर। सो गाइस, हम बैठ चुके हैं गोल्फ कार्ट में एंड द जंगल सफारी इज अबाउट टू स्टार्ट। Look how he's sitting here. लुक एट द कोबरा, अंदर एकदम यहाँ पे छुपा हुआ है। सेंचुरी और यहाँ पे अमेजिंग एनिमल्स है ना, हर टाइप की स्पीशीज। स्नेक्स तो हमने भी बहुत सारे देख लिए, आगे देखते हैं क्या क्या है। राइट फ्रॉम कोबरा टू पाइथन, अमेजिंग। मॉनिटर लिजर्ड, अभी तक तो इतना ही देखते हैं, आगे चलिए देखते हैं क्या क्या और है। Guys, the next thing which you cannot afford to miss is this jungle safari. यहाँ पे इतने variety of animals at the same place आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे and the best part is they are kept in their natural habitat. It's amazing. Guys, हमने यहाँ पे देखी इग्वाना, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्नेक्स एंड मॉनिटर लिजर्ड। सब ऐसे बैठे हुए हैं एकदम अपने अपने शांति से अपने अपने एरिया ढूंढ के। तो आगे देखते हैं क्या मिलेगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक ये मुझे कल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है एनिमल्स को देखना। स्पेशली गोल्फ कार्ट में बैठ के देखने का मजा ही कुछ और है। क्या नाम है? इलेक्शन। खुशी और इलेक्शन। खुशी। The rhinos were having their breakfast and मुझे लगता है कि यहाँ सुबह आना सबसे बेस्ट है। So try to book the morning slot because वहाँ सबसे ज़्यादा visibility होगी एनिमल्स की, क्योंकि सब बाहर होते हैं और अपना अपना नाश्ता कर रहे होते हैं। Oh, so cute. वो पहले आगे वाला तो स्टैचू लग रहा है एकदम। Oh, so nice. Spotted so many black bugs and white bugs. Balls है, white वाले तो बहुत ही cute है ना अम्मी? White was such small size, they're very cute. Let's see. अब क्या है आगे? गाइस, अब हम आगे बर्ड सैंक्चुरी टाइप ऑफ प्लेस है। बहुत सारी अमेजिंग बर्ड्स है। दिस प्लेस इज लाइक क्लोज टू नेचर। बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट लुक एट दीस बर्ड्स। दीज आर कॉमन टील। छोटी आ रहा है सर, वो हो गया एकदम। कल की ट्रिप की सारी थकान दूर हो गई यहाँ पे। हाय, आपका एक पैर कहाँ गया? क्या पता एक पैर कुछ ओह! अपन को डबल होना है इसमें।
अब आगे ध्यान से देखिए, यहाँ मिलने वाली है बहुत ब्यूटीफुल और डिफरेंट वैरायटीज की बर्ड्स। कितना क्यूटली स्विम कर रहे हो, कितने सुंदर। Look at it, so many of them. भैया एकदम स्पीड में लगे। तो ये देखो, तीनों लोगों को लग रहा है शेर इनके लिए बाहर ही बैठा होगा। ओए वो रहा वहाँ पे। गाइस, जैसा कि मैंने बोला सुबह आइएगा, वी वर सो लकी, हमें जाते ही लेपर्ड और लायन स्पॉट हो गए यहाँ पे। ओह माय गॉड। And the best part were they all were looking so lively, energetic and happy in this environment कि उनको देखकर सच में दिल खुश हो गया। Guys, did you see this lion? एक lioness है, एक lion है. It's like majestic. चलिए अब आपको लेपर्ड से मिलवाते हैं। Oh, this is crazy. वो कहाँ बैठा है, जैसे कि ना वो देख रहे हैं सबको। Guys, you cannot miss this at all. ये बिल्कुल worth visiting है। ऐसे ऐसे एनिमल्स ना कि आपने देखे नहीं होंगे, एंड प्लस इतना क्लोजअप आप देखते हो तो एक बात ही अलग होती है। You must visit this place whenever you are coming to सिद्धार्थ पटेल ना, आप इसको मिस मत करना। सो गाइज, ये है नौका विहार बोट पिकअप पॉइंट। यहाँ पे आपको ऐसे बाहर स्टेशन नंबर 1 इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ हम खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। यहाँ से एक छोटी वाली ये बस जाती है जो आपको नौका विहार पिकअप पॉइंट तक ले जाती है। दीज आर द पिंक ऑटोज़, लाइन से हैं यहाँ पे। आप इसमें से कोई भी ऑटो बुक कर सकते हैं फुल डे के लिए। बट आपको सबसे अच्छा क्या लगा उसका? मुझे बर्ड्स अच्छी लगी। बर्ड्स, ये लोगो जो पिंक वाली थी, क्या लगा? वाइट लाइन जो खेल रहा था रस्सी के साथ। सब कुछ बढ़िया था, बट एक डिफरेंस जो मुझे महसूस हुआ, आपने सब देख लिया ना, आप शांति से देख लेते हो, अप्रिशिएट करते हो, बट जैसे ही आप जैगुआर, टाइगर और लायन देखते हो ना, एकदम से लगता है क्या है, पूरा फैसिनेट हो जाते हो यार, ये क्या है। वो कैसे खड़ा था उसके ऊपर। फीलिंग ना, एक स्विच, एज एफ एक स्विच आपके दिमाग में, दे आर जस्ट मैग्नेनिमस कैट्स। गाइस, मेरे को तो ना से ही वो पिंक बर्ड उड़ती हुई आ रही थी ना पानी में, मुझे लगा जुरासिक वर्ल्ड में आ गई एकदम से उड़ते हुए। नहीं, आई स्वेयर मुझे ना बोली यार हमने डायनासोर्स नहीं देखी, मुझे तो बनी हुई थी, वो कहाँ थी? शिट। बट मेरे को सच में ऐसा लगा वो जैसे जुरासिक मूवी का स्टार्टिंग होता है ना, तो बड़े बड़े वो उड़ते हुए आते हैं, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी बर्ड पहली बार देखी। जैसे ही वाइट लॉयन आया ना, मैजेस्टिक, एकदम जादू ही सा लग रहा था। और वाइट लॉयन के बाद स्विच होके एक छत जैसी बनाई हुई थी, वुडन वो जो टाइप है, उस पर बैठे हुए थे एकदम किंग की तरह वो बर्ड, इंडियन लेपर्ड, अमेजिंग। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं नौका विहार इन द शटल सर्विस। क्रोकोडाइल्स है भाई इसमें। हाँ, दिस इज द सरदार सरोवर यूनिटी नौका विहार बोटिंग पॉइंट। यहाँ से जा रहे हैं सब लोग नीचे, और यहाँ हम जा रहे हैं नौका विहार के लिए। दिस इज द बोट वेयर वी गोना हैव अ राइड। एंड ये देखिए, बीवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स। So now this was time to have a majestic boating experience in the beautiful Narmada River. सारी ट्रिप की थकान इस बोटिंग ने सच में उतार दी थी, क्योंकि एक तो ये व्यू बहुत खूबसूरत था, ऊपर से सुबह की धुंध ने इसको और ब्रेथ टेकिंग बना दिया था।
सभी टूरिस्ट बहुत एंजॉय कर रहे थे इस बोटिंग को एंड फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो बहुत हो ही रही थी। मम्मी ने एक्चुअली बहुत एंजॉय किया। तो गाइस हमने ली है यहाँ से जो शटल सर्विस चल रही है वो, अब हम जा रहे हैं एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो गाइस यहाँ हो रही है ट्रिप खत्म, बाय बाय बच्चों। That's all for the Statue of Unity trip. It was a wonderful trip and फटाफट से आप लोग ये ट्रिप प्लान करो और जल्दी से घूमने आ जाइए बड़ौदा में केवड़िया के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी। बहुत मज़ा आएगा, यहाँ पे बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ हैं। सारा आप डिटेल्ड व्लॉग देख चुके हैं और मैंने सारी डिटेल्स भी बताई हैं। सो एक काम आपको करना है, डू सब्सक्राइब द चैनल डैज़ल विद दीप्ति एंड कीप वॉचिंग इट फॉर मोर सच वीडियोस। अभी चलते हैं वापस जाने में मैं फिर से 3-4 घंटे लगने वाले हैं, तो लेट्स गो बैक टू अहमदाबाद। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।